हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शबाना अख्तर आज आप लोगों के सामने प्रोग्राम पेश करती हूँ। मंगल के रोज़ शाम 5 बजे बाइबल की स्टोरी। आज की स्टोरी हमारी होगी अय्यूब की स्टोरी। पिछली दफ़ा हमने पैदाइश के बारे में जाना, खुदा का शुक्र करते हैं, और आज हम जानेंगे अय्यूब की स्टोरी के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज कादिर मतलब अब्दियत के बाद सलामती के शहज़ादे इब्राहिम के खुदा, ईमानदारों के बानी, कुल कायनात के खालिक और मालिक, शुक्र करते हैं कि आपने हमें इस लायक ठहराया कि हम आपके हुज़ूर हाजिर हों, अपनी इल्तिजाएं फरियादें आपके हुज़ूर पेश कर सकें। आमीन। मांग लेते हैं जलाल के बड़े खुदावन कि हमें भी इस लायक ठहरा कि हम आपके कलाम को जानें, आपके कलाम पर अमल करने वाले बन सकें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की तिलावत होगी अय्यूब पहला बाब उसकी 8 आयत, जिसमें यूँ लिखा है,
यूँ लिखा है, खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया, क्योंकि मैंने उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदावंद से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदावंद से डरता है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हमने पढ़ा कि खुदावंद शैतान से कहता है कि आपने मेरे बंदे अय्यूब पर अपनी नज़र की। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने जब देखा शैतान को, तो शैतान से कहा कि शैतान तो कहाँ से आए हो? तो शैतान ने कहा, ज़मीन से इधर उधर घूमते फिरते आया हूँ। तो खुदा ने कहा, तो क्या तुमने मेरे बिल्कुल बंदे अय्यूब देखा है? उसने शैतान ने कहा, जी मैंने देखा है। तो खुदा ने उससे कहा कि इस तरह का कामिल और रास्तबाज आदमी अय्यूब की तरह का मैंने अभी तक वैसे आगे शैतान भी कहता है कि हाँ मैंने देखा है, उस पर आपकी पूरी बरकतों वाला हाथ है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो क्यों आपकी बुराई करेगा? तो शैतान ने जब ये बात कही तो ये बात खुदा ने थोड़ी सोची, कहता है कि ठीक है, सही है, अगर आपको लगता है कि वो बंदा अय्यूब मेरी सिर्फ बरकतों की वजह से, या मैंने हर एक नेमत उसको दी है, तो इस वजह से कामिल और रास्तबाज है, तो फिर ऐसा करो कि तुम आजमा कर देख लो। शैतान कहता है ठीक है, मैं आजमा कर देखता हूँ, और वो तो ज़्यादा नहीं, एक दिन में ना आपकी बुराई करेगा, कहेगा कि खुदा कैसा है, खुदा ने मुझे कुछ नहीं इनायत किया। खुदावंद कहता है कि नहीं, वो उनमें से नहीं है, वो कामिल है, वो रास्तबाज है, वो कभी भी मेरी बुराई नहीं करेगा। खुदा आपने कहा ये शैतान से कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है ना कि अय्यूब मेरी बुराई करेगा, मुझे बुरा कहेगा और कहेगा कि खुदावंद कोई खुदावंद नहीं है, मैं किसी खुदावंद से नहीं डरता, या खुदावंद मेरे लिए कौन है जिससे मेरे लिए कुछ किया, तो मैं तुम्हें जो है ना अपने फरिश्तों में शामिल कर दूँगा, मैं तुम्हें हर तरह की ज़रूरत को, और ख़ास कर शैतान को ये था कि वो मुझे खुदा का दबा दे, तो क्योंकि शैतान बना ही इस तरह से है। वो भी एक दफ़ा हम स्टोरी शेयर करेंगे कि शैतान क्यों बना ना। तो शैतान इसलिए बना था कि मुझे जो है ना सारे सताइश करे, मेरी बढ़ाई करे। तो खुदा ने कहा ठीक है, मैं आपको ना एक रुतबा दूँगा अगर अय्यूब ने मेरी बुराई कर दी तो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब स्टोरी में कुछ ऐसा आता है कि खुदा को तो अपने बंदे अय्यूब पर इतना एतमाद था कि खुदा ने इतनी बड़ी पेशकश जो है वो शैतान के आगे रख दी कि जी अगर उसने मेरी बुराई कर दी तो आपने क्या करना है, मुझसे अपना रुतबा ले लेना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए खुदावंद का एतमाद देखें अय्यूब पर कि खुदावंद ने सोचा भी नहीं कि अगर इसने वाकई थोड़ी सी तकलीफ़ से है बगैर, मैं इंसान हूँ, मुझे अगर अभी भी दर्द होगी ना तो मैं हकीकत बात है मैंने कभी नहीं कहा कि खुदावंदा शुक्र है कि आपने मुझे ये दर्द दी। मैंने तो ये कहना है खुदावंदा क्यों मुझे ये दर्द दे दिए, मैं तो तकलीफ से मरी जा रही हूँ। तो ये चीज़ हमें सीखने की लायक है कि हम अपनी तकलीफ में खुदावंद का शुक्र अदा करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक मांग लेते हैं खुदावंद। आमीन। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि जब खुदावंद ने कहा कि शैतान से कि जाओ जाके उसके ऊपर नज़र करो, शैतान ने भी कहा ठीक है भाई, अब तो मुझे मौका
मौका मिल गया, अब तो मैंने जाना ही जाना है और जाके ज़रा देखूँ तो सही अय्यूब इतना अच्छा कैसे है। वो आया जी अय्यूब के पास, और अय्यूब की कामिल और रास्तबाजी की मिसालें तो बहुत सारी हैं, पर एक बात मैं इसमें से शेयर करना चाहूँगी। वो बात ये है कि जब वो देखता था ना कि उसके बच्चे हैं, तो हम लोग भी हैं बच्चे अपने माँ बाप के, और अक्सर हम लोग गलती पे भी होते हैं, तो हमारे माँ बाप जो है ना उस गलती को किसी के सामने कभी ये नहीं कहते कि हाँ जी मेरा बेटा गलत है या मेरी बेटी गलत है, नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं उसने तो सही किया है, वो तो ऐसे हो गया तो ऐसे गलत हो गया। तो वो बात अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनका ये है, उनकी तरबियत ऐसी होनी भी चाहिए कि चलें दूसरों के सामने बेशक आप पर जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, उसको भी आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि बच्चे ये गलत बात थी, बट खैर हमने उसको कवर कर लिया, ये उस बात को हमने आगे नहीं जाने दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपने इस गलत बात पर नहीं कायम रहना। आज जो हो गया सो हो गया, आज हम खुदावंद से माफ़ी मांगते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए हम चाहते हैं कि आप भी ऐसी हरकत ना करें। तो ये खुदावंद की तरबियत होती है जो खुदावंद अपने बंदों को देता है कि वो अपने बच्चों को दे सकें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरीके से अय्यूब भी जब देखता था, उसके 3 बेटियां और 5 बेटे थे, तो जब देखता था कि मेरे बच्चों ने आज दावत की है तो आज उन्होंने ज़रूर गुनाह किया होगा, तो उनकी दावत के बाद भी वो आपस में बैठते थे, बहन भाई खाना वगैरह खाते थे, बुलाते थे एक दूसरे को, खास कर वो भाई अपनी बहनों को बुलाते थे और बड़े भाई के पास जाकर ज़ियाफ़त होती थी, फिर बाप अपने बच्चों की ज़ियाफ़त करता था। तो जब ये ज़ियाफ़त के दिन गुजरते थे, ये अब हमारे पास हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में उसको पार्टी का, तो पार्टी के दिन ख़त्म हो जाते थे, तो खुदावंद वो अय्यूब जो है ना खुदावंद की नज़र में आता था, खुदावंद से अपनी हर ख़ता की जो ना ख़ता की कुर्बानी देता था और खुदा के लिए माफ़ी मांगता था कि खुदावंद आप हमारी ख़ताओं पर नज़र ना रखें और हमें माफ़ करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद इस बात से खुश भी होता था, इसीलिए तो खुदावंद ने शैतान तक को ये राइट दे दिया था कि जाकर मेरे बच्चे पर अपना हाथ कहर वाला ढाल कि देखो आगे से वो क्या करेगा, क्योंकि कामिल था अय्यूब, रास्तबाज था, खुदावंद से डरता था, तो ये चीज़ें खुदावंद को बहुत पसंद आती हैं और हम दुआ करते हैं खुदावंद से कि खुदावंद हमें ऐसा कामिल और रास्तबाज शख्स बनने की तौफीक दे। आमीन। तो शैतान ने जी उस पर अपना कहर डालना शुरू किया, तो शुरू करने से पहले उसने खुदावंद से कहा कि मैं हर तरह से उसको कर दूँ, तकलीफ दे दूँ हर तरह से। तो खुदावंद ने कहा कि शैतान तू मेरे बंदे अय्यूब को सिर्फ जान से न मार, सिर्फ उसकी जान बची है, बाकी तो जो चाहता है उस पर कर। तो शैतान को भी खुला हाथ मिल गया, खुदा की तरफ से इजाज़त मिल गई और खुदा ने भी उसकी तरफ से फिर मुंह मोड़ा। खुदा ने अपने बंदे अय्यूब की तरफ अपना मुंह ना किया, उसकी इल्तिजाओं पर कान ना धरा, क्योंकि खुदा ने शैतान से कहा था कि मैं उस पर उस वक्त तक जब तक वो मेरी बुराई नहीं कर देता, वो मुझे ये कह नहीं देता कि खुदावंद गलत है, मैं तब तक उसके पास अपना रहम वाला हाथ नहीं डालूँगा। तब तक तो वो अपने शैतान से कहा था जब तक आप चाहते हो आप अपना उस पर जुल्म करते जाओ। तो ऐसा ही हुआ, जब ये बातें ख़त्म हुई तो शैतान अय्यूब के पास पहुंचा। पहले तो उसने उसके घर को जलाया, फिर उसके बाग खेत उनको जलाया, फिर उसके जानवरों को जलाया। उसकी बीवी आई, कहती है तेरा सब कुछ फना हो गया है, तो तू किस खुदा को मानता है? उस खुदा ने तुझे इतना कुछ दिया और वो सब कुछ 2 पल में ले लिया। तो अय्यूब ने आगे से अपनी बीवी से कहा कि देखें जिसने दिया था ना तब भी मैं खुश था ना, तो अब उसने ले लिया तो उससे मुझे कोई दुख नहीं है, उसका नाम आज भी मुबारक है। तो उसकी बीवी कहती है कि तुम तो पागल हो गए, तुम्हें तो कोई अक्ल नहीं है, तो लिहाजा मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ।
कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी, खुदावंद आपको भी कामिल और रास्तबाज़ बनाए, आप जैसा चाहते हो वैसा करो। तो उसकी बीवी ने उस मुसीबत के टाइम उसको छोड़ के चले गई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर आगे क्या हुआ जी, जब उसके काफ़ी और भी खजाने थे, उसके ज़ख़ीरे थे, वो ख़राब हो गए। उसकी बेटों को भी, वो भी मर गई, उसके बेटों के घरों में भी आग लग गई, बच्चों के बच्चे भी ख़राब हो गए। शैतान ने बड़ा उस पर अपना कहर डाला, कोई चीज़ ना छोड़ी, जिस्मानी इस्तेमाल की हर चीज़ पर उसने अपना हाथ, कहर वाला हाथ शैतान ने बढ़ा कर रखा। तो जो कोई आता उससे कहता कि आप गलत कर रहे हो, आप उठो, अभी अपने खुदा को कहो कि वो गलत है, उसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की। तो कहता नहीं, मेरा खुदा इंसाफ है, मेरा खुदा रहीम है, उसने मुझ पर रहम किया हुआ है, मैं लिहाजा उसको बुरा नहीं कह सकता। जिसने दिया और उसी ने लिया, तो मैं उसको क्यों बुरा करूँ? उसका नाम मुबारक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ऐसे जी उसके भेड़े बकरियाँ जंगल में पानी में डूब के मर जाती हैं, हर चीज़ फना हो जाती है, हर चीज़ बर्बाद हो जाती है, बच्चे उसके नहीं रहते, बीवी उसको छोड़ के चले जाती है। तो उसके जी 3 दोस्त उसके पास आते हैं, 3 दोस्त आते हैं अय्यूब के पास। वो कहते हैं बारी बारी, पहला दोस्त कहता है कि तेरे पास अब कुछ नहीं रहा, तो तू अपने खुदा को कह कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पास तेरा कुछ नहीं है, तो मैं तेरी क्यों हम्द सताइश करूँ, मैं तेरी क्यों बढ़ाई करूँ? लिहाजा तूने मेरे साथ गलत किया, तू गलत है, खुदा ने तुझे अपनी नज़र में नहीं रखा, और खुदा गलत है, ये कह दे अपने खुदा से। तो उसने कहा कि अय्यूब ने कहा कि नहीं, खुदा मेरा अज़ीम है, उसने मुझे अभी तक अपने रहम के साथ रखा हुआ है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती। दूसरा दोस्त आया, उसने कहा कि तेरे पास अब क्या रह गया है अय्यूब, तेरे पास कुछ नहीं रह गया, ना तेरी बीवी है, ना तेरे बच्चे हैं, ना तेरा खेत है, ना तेरे खलियान है, ना तेरा घर है, तो तू अब खुदा को बुरा कहते कि खुदा तुझसे नफ़रत करता है और तू भी खुदा से नफ़रत करता है। तो अय्यूब ने कहा नहीं, उसने लिया था, उसने मुझे दिया था, मैंने खुद नहीं पैदा किया था, उसने मुझे दिया, उसने ले लिया, तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो बुरा है। तीसरा दोस्त उठा, उसने आकर कहा कि देख, अब तो तेरी हालत मरने वाली हो गई, तेरे जिस्म में कीड़े पड़ने शुरू हो गए, तेरे जिस्म को कीड़े खाते हैं और तुझे कुछ खाने को नहीं मिलता, तू कहाँ से कहाँ तक आ गया है, तेरी हालत बुरी हो गई है। तो अपने खुदा से कह कि खुदा, तू खुदा है ही नहीं, अगर तू होता तो मैं इस लायक अभी ना पहुँचता, मेरी हालत ऐसी ना होती। तो उसके दोस्त ने इससे कहा कि तू अय्यूब, तू ना अपने खुदा से कह दे कि तू खुदा है ही नहीं, और तूने मेरी हिफाजत नहीं की, मुझे कीड़ों के हवाले कर दिया है, मेरे जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, मेरे जिस्म का गोश्त जो है वो कीड़े खाते हैं। तो अय्यूब ने आगे से उसे जवाब दिया कि ये जो कीड़े हैं, इनकी ग़िज़ा भी तो खुदा ने मेरे सबब से रखी है ना, तो वो खा रहे हैं, जब मैं मर जाऊँगा कीड़े भी मर जाएंगे, या उनको खुदा कोई और वसीला दे देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं अपने खुदा को ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी फिर जब इनके दोस्तों ने देखा कि ये तो खुदा की किसी तरह से बुराई नहीं कर रहा, तो वो गुस्से में आकर चले जाते हैं कि जब तू मर जाएगा ना, तो हम आ जाएंगे तुझे दफनाने के लिए, और तू अब मरने की भी नौबत पे आ चुका है, लिहाजा हम चाहते हैं जब आपका पैगाम हमें मिलेगा ना कि अय्यूब मर गया है, तो हम आएंगे आपको दफन करके तो चले जाएंगे। ये बात अय्यूब कहता ठीक है जी, जैसे खुदा की मर्ज़ी हो
खुदा ने मेरा वक्त लिखा हो वैसे ही पूरा हो। आमीन। अब हम इस पूरी ही हवाले स्टोरी से ये सीखते हैं कि देखिए उसका अपने खुदा पर यकीन कितना था, वो कितना रास्त दिली से खुदावंद के साथ चला। अय्यूब ने कितनी तकलीफ़ों में भी खुदावंद की बुराई नहीं की। और अगर मैं होती, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं होती तो मुझे तो अभी भी कोई छोटा सा कटर लग जाए तो मैं कहती हूँ आय हाय ये जो कटर लग गया, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं खुदा क्या चाहता था। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, हम इंसान हैं ना, तो हम खुदा की तरफ छोटी छोटी तकलीफ़ों को भी कहते हैं खुदा पता नहीं क्या चाहता है हमसे। खुदा हमारे लिए बहुत अच्छा, बल्कि खूब से खूब करके लिए रखा होगा खुदा ने हमारे लिए। पर ज़रूरत सिर्फ इस बात की कि हम खुदा को ये ना कि खुदा तूने मेरे लिए किया क्या। खुदा ही तो हमें आज शुरू से इब्तिदा से अभी तक लेकर चल रहा है और हमें शुक्र करना चाहिए। तो जब अय्यूब ने शुक्र किया, खुदावंद के नाम की बढ़ाई की, खुदावंद के नाम को जलाल दिया, तब खुदावंद का शैतान का तो मुँह जो बंद हुआ सो हुआ, क्योंकि खुदा ने जो उसको टाइम दिया था कि इतने टाइम में मैं अय्यूब पर अपना रहम वाला हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, तो तूने अपना जितना कहर डालना है तो डाल देना। वो शैतान ने अपना कहर वाला हाथ बढ़ा कर रखा, पर जब बारी आई खुदा की तो खुदा ने अय्यूब को इतनी बुरी हालत से उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने उसको साफ पाक किया और उसको जो उसके पास था उससे बढ़कर 2 गुना उससे बढ़कर उसको अनायत किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर ज़ाहिर सी बात है खुदावंद इंसाफ करने में बहुत ही गनी है, तो खुदा ने इंसाफ ये किया कि जिन 3 उसके दोस्तों ने उसको कहा, उसको उल्टी सलाह दी कि तू अपने खुदा को बुरा कह, खुदा बाप ने उनको भी सज़ा दी और उनको भी कहा कि आप अब अपने खता की कुर्बानियाँ गुजारोगे, अय्यूब आप खता की कुर्बानियों को मकबूल ठहराएगा तो मैं आपको माफ़ करूँगा, वरना मेरे बंदे अय्यूब ने तुम मेरी कोई बुराई नहीं की, पर आप लोगों ने बड़ी बुराइयाँ की। तो हम लोग कभी कभी यहाँ पर भी खता कर देते हैं कि हम दूसरों को समझाने के लिए खुदा की बुराई बता देते हैं। जैसा कि हमने दोस्तों की बातें देखी कि उन्होंने कहा कि तेरा खुदा तो है ही, वो तो खराब है, वो तो बुरा है, तेरे साथ तो उसने यही गलत है कि वो आपका सब खुदा की बुराई करें। तो खुदा ने उनसे अय्यूब से कहा कि ये अपने माफ़ी मांगेंगे, खता की कुर्बानी गुजारेंगे तो मैं उनको माफ़ करूँगा। फिर अय्यूब ने जब उनसे कहा तो उन्होंने अपनी खुदावंद की हुजूरी में अपनी खताओं को कबूल किया और माफ़ी मांगी। खुदा ने उनको भी माफ़ किया और अय्यूब को उसके 3 बेटियां और उसको 5-7 बेटे इनायत किए। और उसकी बेटियों के बारे में लिखा है अय्यूब 42 बाब में, उसमें ये लिखा है कि उससे खूबसूरत बेटियां कोई ना थी और जो उसके पास गल्ला था उससे डबल गल्ला खुदावंद ने उसको दिया। उसके पास जितने जानवर थे उससे डबल खुदावंद ने उसको दिए, जितने खेत थे उससे डबल खुदावंद ने उससे दिए। खुदावंद ने हर चीज़ उसे 2 गुना दी। उसके पास एक पहले 100 बकरियां थी तो उसके बाद खुदा ने उनको 200 बकरियां दी। उसके पास 2 खेत थे तो खुदा ने उसको 4 खेत और मुहैया किए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अय्यूब की स्टोरी से यही सीखते हैं कि हमें खुदावंद की हर हाल में शुक्रगुजारी करनी चाहिए, जो चीज़ नहीं दी उसका भी और जो चीज़ दी है उसका भी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो खुदावंद कोई चीज़ मकबूल ठहराती है तो खुदावंद हम पर अपना हाथ उठाता है और हम अपने शुक्रगुजारी हदिये नजराने खुदावंद को हर सूरत में दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम चंदे की ही सूरत में दें, नहीं, हम इबादत करके खुदावंद को शुक्रगुजारी दे सकते हैं। हम गीत गा के खुदावंद को शुक्रगुजारी दे सकते हैं। हम खुदावंद के लिए 2 वक्त की
دعا کر کے خداوند کو شکر گزاری دے سکتے ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہمیں اس کلام کے سبب، آج کی اسٹوری کے سبب توفیق دے کہ ہم خداوند کے حضور آئیں اور اپنی زندگیوں کو کامل و راست باز بنائیں اور خداوند کو اپنے نذرانوں سے خوش کریں، خداوند کو اپنے ہدیے نذرانے دے سکیں جو ہمارے جسم کے بنتی ہیں، جس میں نے ابھی بتایا ہمارے ہونٹوں کے ذریعے ہم خداوند کے حمد و ستائش کر سکتے ہیں، دل سے خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں اور ہاتھوں سے خداوند کی تمجید کے لیے تالیاں بجا کر خداوند کو جلال دے سکتے ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہمیں اس اسٹوری کے مطابق اپنی کامیت کے لیے دل سے تیار کرے اور ہم خداوند پر کامل ہونے کا ایمان رکھیں اور خداوند کے ساتھ ایسے